हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अभिषेक चौबे भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि व्यापम के द्वारा पीएटी का जो एग्ज़ाम होना है उसका डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। 26 सितंबर को आपका पीएटी एग्ज़ाम होना है। साथ ही मैंने वीडियो में ये भी बतलाया था कि 6 अगस्त 2021 से आप लोगों का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं आप लोगों के बीच एक छोटी सी जानकारी शेयर करने जा रहा हूं, जो आपके पीएटी के फॉर्म भरते समय जो गलती बच्चे हमेशा करते हैं और जिस वजह से बच्चे के पूरे साल भर की मेहनत, या ये कहूँ कि वर्तमान में पिछले 2 साल का जो मेहनत है वो बर्बाद हो सकता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि वो गलती आप करें जिससे कि आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो। आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि पीएटी फॉर्म भरते समय क्या सावधानी रखना है और उसे कैसे भरना है, देखना है। तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि मैं पिछले 4 सालों में ये हमारा अनुभव है कि पीएटी में फॉर्म भरते समय बच्चे जो है वह बहुत ही ज़्यादा गलती कर देते हैं और जिस वजह से उनको एग्ज़ाम दिलाने का मौका नहीं मिल पाता है। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा। आप साइट ओपन करेंगे तो साइट के सीजी व्यापम आप गूगल में सर्च कर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आप मोबाइल में भी चाहो तो मोबाइल में भी फॉर्म भर सकते हो, या लैपटॉप या साइबर कैफे में जाके आप फॉर्म भर सकते हो। प्रक्रिया बहुत ही आसान है, बट 1-2 चीज़ है जिसे आपको सावधानी रखना है। बाकी आप मोबाइल में भी बहुत ही आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। आप साइट ओपन करेंगे तो शुरुआत में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण काउंसलिंग के दौरान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा। आप किसी भी प्रकार की गलती करते हैं तो उसके जवाबदार व्यापम बिल्कुल भी नहीं होंगे। सेकेंड लाइन आपका, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थी को 3 दिवस का समय दिया जाएगा। परीक्षा दिवस के दिन OMR उत्तर शीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। फॉर्म भरने में यदि आप त्रुटि करते हैं तो 3 दिन का आपको अवसर मिलेगा, लेकिन आप एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम हॉल में यदि किसी भी प्रकार की गलती करते हैं OMR पे, तो उसे सुधारा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। फिर आपका थर्ड पॉइंट, आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें। आप कहीं पे भी फॉर्म भरेंगे इसका प्रिंट आउट अपने साथ ही रखिएगा। अब हम आते हैं इसके प्रक्रिया में। आप सबसे शुरुआत में लिखा है आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के नागरिक हैं? तो यस, आप सभी भारत के नागरिक होंगे। सेकेंड है आर यू अ CG डोमिसाइल कैंडिडेट, क्या आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है? यदि आप स्थानीय निवासी है तो ही इस एग्ज़ाम तो आप निवासी नहीं रहेंगे तो भी दिला सकते हैं, बट आपको जो पीएटी के थ्रू जो सीट मिलना है उसके लिए आपको छत्तीसगढ़ का निवासी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है आपका एग्ज़ाम अप्लाइड फॉर, आप जिस विषय समूह से परीक्षा देना चाहते हैं कृपया निम्न में से एक को चुनें। यहीं पे आप सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि आप सभी को पता है कि पीएटी की जो तैयारी पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ भी कराया जाता है या हमारे संस्थान के द्वारा जो कराया जाता है वह एग्रीकल्चर ग्रुप से है। एग्रीकल्चर ग्रुप कहने का मतलब ये है कि मैथ के जो बच्चे हैं, बायो के जो बच्चे हैं और जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, तीनों बच्चों को हम लोग एग्रीकल्चर ग्रुप से ही तैयारी करवाते हैं। लेकिन यदि जो बच्चा JEE का प्रिपरेशन कर रहा है या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे चाहे तो बायोलॉजी ग्रुप या मैथ ग्रुप का ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पीएटी की तैयारी एग्रीकल्चर ग्रुप से पढ़ रहे हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और क्रॉप और एनिमल पढ़ रहे हैं, वे ध्यान रखिएगा कि आप इसका जो थर्ड पॉइंट है एग्रीकल्चर ग्रुप, इसी ग्रुप को ही आप टिक करेंगे। कई सालों में हमारा ये अनुभव रहा है कि बहुत से बच्चे हमारे संस्थान के द्वारा तैयारी करते हैं और हम उनको तैयारी करवाते हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय वो ग्रुप का चयन करने में गलती कर देते हैं। तैयारी किए रहते हैं एग्रीकल्चर ग्रुप से और उनको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में इसी गलती की वजह से मैथ ग्रुप का पेपर मिलता है।
तो हम चाहते हैं कि ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो आप सभी बच्चे कृपया करके एग्रीकल्चर ग्रुप ही टिक लगाएं। उसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो आप सबसे फर्स्ट है बेटा आपका फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। तो इसका जो साइज है वो 40 KB से 60 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। फिर है आपका अपलोड योर सिग्नेचर, आपका जो भी साइन है उसे आपको अपलोड करना है। उसका जो साइज है 20 KB से 40 KB। फिर इसमें दिया है आपका कैंडिडेट नेम एज पर 10th मार्कशीट, 10वीं के रिजल्ट में आपका जैसा नाम लिखा हुआ है वैसी नाम आपको इसमें भरना है। फिर है आपका फादर नेम डालना है, फिर मदर नेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, फिर इसमें है सेलेक्ट जेंडर, आप मेल है या फीमेल ये डालना है, फिर कैटेगरी डालना है आपको, फिर है आपका सेलेक्ट जो क्लास है उसमें डालना है, फिर इसमें है आर यू अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यदि आप विकलांग है तो आपको उसमें हाँ डालना है, नहीं है तो ना डालना है। उसके बाद आप इसको जैसे टिक करेंगे आपको फीस आपको इसमें आ जाएगा कि कितना फीस कटना है। फिर सेलेक्ट योर इनकम टाइप, जो टाइप रहेगा उसमें आपको अपने हिसाब से उसमें सेलेक्ट करना है। फिर है आर यू जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेट, तो जम्मू कश्मीर के यदि आप माइग्रेट है तो आप उसमें क्लिक करेंगे। डू यू बिलोंग टू कृषक, यदि आप कृषक फैमिली से है तो उसमें ऑप्शन है यस और नो है तो आप उसमें डालिएगा। फिर है आर यू एम्प्लॉय फॉर एग्रीकल्चर डायरेक्ट, यदि आपके घर में कोई जो एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट में नौकरी में है तो आप उसमें हाँ कर सकते हैं, नहीं तो ना करेंगे। उसके बाद है बेटा आपका आधार नंबर है, तो आधार नंबर जो है आप उसको डालना है आपको। फिर आपका जो घर का पता है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी विलेज, पोस्ट ऑफिस, सेलेक्ट स्टेट। उसके बाद है आपका पिन कोड डालना है आपको, उसके बाद है आपका रिलीजन डालना है, रीजन डालना है। फिर आपका मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो आप खुद रखते हैं। उसके बाद आपका ईमेल आईडी डालना है। फिर उसके बाद आपका लास्ट जो ऑप्शन है वो है आपका सेलेक्ट एग्जाम सिटी, आप जिस जिले में एग्जाम दिलाना चाहते हैं उस जिले को आपको एग्जाम इसमें डालना है, सिटी डालना, सेंटर डालना है आपका, सभी जिलों का इसमें ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद लास्ट में है आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है कि मैं यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं भारत की नागरिक हूँ, मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, वर्ग, जाति, जन्म तिथि, डाक पता एवं अन्य दी गई सूचना में मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यता पूर्वक और सही होने की मैं घोषणा करता हूं या करती हूं। मैंने विभाग के द्वारा जारी प्रवेश नियमों एवं व्यापम के नियमों को पढ़ा एवं समझा है। यदि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिए बिना मेरी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है। फिर लास्ट में आप ये जो ऑप्शन है इसे डालना है आपको, जो लास्ट टाइम दिया रहता है। फिर उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका जो आएगा सेकेंड मोड जो आएगा वो है आपका फीस पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा। तो आज मैं आप लोगों के बीच ये जो जानकारी साझा कर रहा हूँ इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप विषय का जो ग्रुप का चुनाव करेंगे उसमें किसी भी प्रकार की गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। आप जिस ग्रुप से तैयारी कर रहे हैं उसी ग्रुप को डालिएगा। यदि आप मैथ के बच्चे हैं और यदि आप तैयारी एग्रीकल्चर ग्रुप से कर रहे हैं तो भूल के भी एक गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप मैथ ग्रुप कर रहे हैं, मैथ्स ग्रुप नहीं करना है यदि आप एग्रीकल्चर ग्रुप से तैयारी कर रहे हो। आप सभी को पता है कि एक लंबे अरसे बाद हमारा जो पीएटी का जो एग्ज़ाम है होने जा रहा है, तो हमारी संस्थान नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा इस जो एग्ज़ाम होना है उससे दूर हो, इसलिए आप सभी सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें। फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की हड़बड़ी की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। भविष्य में होने वाले पीएटी एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से और हमारे संस्थान भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने सपनों जो आप सपना देखे हुए हैं कि पीएटी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का, तो वो सपना आपका पूरा हो। धन्यवाद।